नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में गोटमार मेला, पांढुर्ना में गोटमार मेला में आपको बता दें कि जो पत्थरबाजी होती है वो देखने को मिल रही है। भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पथराव के बाद पुलिस टीम को हटाया गया है। पत्थरबाजी से बचने के लिए सामुदायिक भवन में पुलिस जा घुसी। तो ये हर साल मनाया जाने वाला गोटमार मेला है जो छिंदवाड़ा में हर साल मनाया जाता है। और गोटमार मेला के तहत पांढुर्ना में पत्थरबाजी शुरू हो गई है। भीड़ ने यहां पर पुलिस को ही निशाने पर ले लिया, पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और पुलिस को खुद अपनी जान बचानी पड़ी, या ये कहें कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सामुदायिक भवन में पुलिस को जाना पड़ा, घुसना पड़ा। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। छिंदवाड़ा के पांढुर्ना से ये तस्वीरें सामने आई हैं। राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये हर साल त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ऐसे हालात क्या अक्सर बनते हैं क्या कि पुलिस ही लोगों के निशाने पर आ जाए? जी देखिए प्रशांत, ये अक्सर देखने को मिला है। पिछले साल भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जब लोगों ने पुलिस की एक वाहन पे आग लगा दी थी। इस बार भी लगभग ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। चूंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में पुलिस और प्रशासन सख्ती बरतने के मूड में नजर आया था शुरुआत में, लेकिन जैसे ही लोगों के रुख को उसने भापा उसके बाद बैकफुट पर आया पुलिस प्रशासन। और अभी जो लोग हैं वो लगातार गोटमार कर रहे हैं, पत्थरबाजी का खेल चल रहा है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल पुलिस कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जो बताया जा रहा है कि सामुदायिक भवन में घुसकर अपने आप को बचाना पड़ा पुलिस को। यहाँ पर ये एक बार थोड़ा सा इस पांढुर्ना या गोटमार मेला के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्या इसका इतिहास है, कैसे है ये, क्या इसका और पीछे जो हमेशा से चला आ रहा है, आखिर पुलिस को फिर क्यों निशाना बना रहे हैं लोग? चूंकि बताया जाता है पारंपरिक ये त्योहार है, हमेशा होता है। जी देखिए प्रशांत, हमेशा अक्सर पुलिस ने और प्रशासन ने ये इंतजाम किए थे और हमेशा से करती रही है पुलिस कि लोगों को कम चोटें आए और कम से कम लोग इसमें भाग ले सके। इस खेल को बंद करने को लेकर भी लगातार प्रयास हुए, लेकिन लोगों का कहना है कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। चूंकि माँ चंडी का प्रसाद माना जाता है, जो पत्थर लगते हैं उस खून को वो माँ चंडी का प्रसाद मानते हैं और इसके स्वरूप में ये खेला जाता है। और ये एक बड़ी वजह है कि लोग इस मेले को खेलना ज्यादा उचित समझते हैं। साल में एक बार आता है, लोग लगातार तैयारियां करते हैं और पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं बाकायदा। पहले तो ये होता था कि नगर पालिका खुद पत्थर डालती थी, लेकिन ये पहला अवसर है जब प्रशासन ने साफ तौर पे इनकार कर दिया पत्थर देने से। और शायद ये एक वजह भी है कि लोग आक्रोश में आए हैं पत्थर नहीं मिलने से, और यही एक वजह है कि पुलिस पर हमला किया लोगों ने। बिल्कुल, यानी कि धार्मिक आस्थाओं का ये मामला है राजेश, स्वाभाविक है, लेकिन लोग घायल भी होते हैं। हमने अक्सर खबरें भी जब भी ये मेला होता है, गोटमार मेला, तब लोगों के घायल होने की खबरें भी रह रहकर आती रही हैं। आखिर क्या मानते हैं लोग, क्यों इसका स्वरूप नहीं बदला जाना चाहिए? स्वरूप भी बदला जा सकता है इस गोटमार मेले का, ताकि लोग घायल ना हो। जी देखिए, इसके पहले भी ये प्रयास हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने रबर की गेंद मंगा करके ये कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं लोग कम घायल हो और इसका इस्तेमाल हो सके, लेकिन लोगों ने उस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और वो पत्थर से ही खेलने को इसकी परंपरा मानते हैं। क्योंकि काफी प्राचीन किंवदंती से जुड़ा मामला है, इसलिए लोगों का कहना है कि यदि पत्थर से नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं वो शापित हो जाएंगे। इस तरीके की जो परंपराएं हैं, इस तरीके की जो मान्यताएं हैं, वो उस बात को लेकर लोग इस तरफ जाते हैं। जी, अभी क्या हालात हैं, अभी क्या स्थितियां हैं वहां पर? पुलिस सामुदायिक भवन से बाहर निकल आई है क्या? क्या स्थिति, लोगों को संभालने की कोशिशें हो रही हैं क्या, या गतिरोध बना हुआ है अभी भी? जी, लोगों के आक्रोश के बाद
पुलिस ने बैकफुट पे आई है। पुलिस सामुदायिक भवन में पुलिस को शरण लेनी पड़ी, पुलिस वापस हुई है। किसी तरीके की आक्रामक मुद्रा में पुलिस नजर नहीं आ रही है। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से मामला निपट जाए, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, यही बात को ध्यान में रखते हुए गोटमार को फ्री होकर खेलने दिया जा रहा है। और जैसा कि हमेशा चलता आ रहा है कि शाम होते होते गोटमार काफी तेज हो जाता है और उसी की संभावना और उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन और पुलिस की ये तैयारी है कि इंजर्ड कम हो, घायलों की संख्या कम हो और मृतक उसमें शामिल ना हो पाए। जी, ये कोशिश जरूर प्रशासन की होती है और ये प्रयास यहाँ भी पुलिस प्रशासन के जरिए किया जा रहा है कि लोग घायल ना हो, कम से कम लोग इस गोटमार मेले में शामिल हों। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हर साल गोटमार मेला आयोजित होता है पांढुर्ना में और धार्मिक आस्था का ये विषय है, इसलिए इस पर अभी तक रोक भी नहीं लग पाई। आगे बढ़ते हैं खबर जबलपुर से। बरगी बांध खुलने से ऊपरी रास्ते तक नर्मदा का जो जल स्तर है वो आपको बता दें पहुंचा है और ग्वारी घाट पुलिस थाने से 2 मीटर दूरी तक पहुंचा है पानी। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग कर दी है। मां नर्मदा का विहंगम दृश्य भी इस वक्त देखने को मिल रहा है और भक्त भी बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कल ही बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं और उसके बाद की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं और लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नर्मदा का। और बरगी बांध खुलने से ऊपरी रास्ते तक जा पहुंचा है नर्मदा का जल। ग्वारीघाट पुलिस थाने से 200 मीटर दूरी तक पानी नर्मदा का पहुंच गया है। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से अब बैरिकेडिंग भी कर दी है ताकि वहां पर लोग ना पहुंचें, जान जोखिम में ना डालें। हालांकि मां नर्मदा का ये विहंगम दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग और भक्त पहुंच रहे हैं। कल दरअसल एक साथ बरगी डैम के 13 गेट खोले गए हैं और इससे न केवल जबलपुर में मां नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया बल्कि जहां जहां से भी मां नर्मदा गुजरती हैं वहां के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, कल 13 गेट खोले गए थे बरगी डैम के और आज असर नजर भी आ रहा है। आप हालांकि बता भी रहे थे कि कुछ ही घंटों में जो जल स्तर है वो लगभग कई किलोमीटर दूर तक जहां जहां से मां नर्मदा गुजरती हैं वहां तक बढ़ जाएगा। प्रतीक। बेशक प्रशांत, देखिए कल 13 गेट जो है वो खोल दिए गए थे और जब पानी की जो आवक है बांध में और अधिक बढ़ी तो रात 1 बजे जो गेटों की ऊंचाई है वो करीब 3 मीटर तक कर दी गई और वर्तमान में 1,95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो बेशक एक बड़ी मात्रा जो है वो होती है। तो वर्तमान में जो गौरी घाट यानी जितने भी नर्मदा तट हैं वो तो डूब ही गए हैं, लेकिन अब जो पानी है वो काफी ऊपर तक आ गया है। जो रास्ता मां नर्मदा के घाट तक जाता है वहां तक पानी आ चुका है और पास ही जो गौरी घाट पुलिस चौकी पड़ती है उससे मात्र 200 मीटर जो है वो पानी पहुंच चुका है। तो पुलिस ने एहतियातन बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन बेशक एक उत्साह लोगों में होता है कि आखिर पानी कहां तक पहुंचा, कितना ऊपर आया। तो उस लिहाज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो जान जोखिम में ना डालें और ज्यादा करीब ना जाए पानी के, इस लिहाज से वहां सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बेशक अभी पानी और गिरेगा, चूंकि लगातार बीते 2 दिनों से इंद्रदेव का रौद्र रूप पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। कई जगह नदी नालियां उफान पे थे, कई पुल जो है वो डूब गए, छोटे इलाकों में भी कई गांव टापू बन गए। तो समझ सकते हैं ये लगातार ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे, लेकिन सुरक्षित रहना और तेज बहाव इलाकों से दूर रहना यही एहतियात आम लोगों के लिए है कि वो भी किसी भी घटना से सुरक्षित रह सके। लेकिन हाल फिलहाल पुलिस ने यहाँ जितने भी तटीय क्षेत्र हैं बरगी डैम के वहां पर हाई अलर्ट रखा है। प्रशांत। बिल्कुल, न केवल बरगी डैम के तटीय क्षेत्रों में आप बता रहे हैं कि हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। केवल हाई अलर्ट करने से फिर बात नहीं बनेगी प्रतीक, बल्कि प्रशासन खुद कितना मुस्तैद है, चूंकि अक्सर लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, लापरवाही बरतते हैं और हादसे का शिकार भी होते हैं। प्रतीक।
बेशक प्रशांत, चूंकि ये जो पूरा ये जो जोन है नर्मदा का, यहाँ पे कई जलप्रपात भी पड़ते हैं और इन जलप्रपातों में अमूमन सूचनाएं और पटल बोर्ड मात्र लगा के प्रशासन कहीं ना कहीं दूर सा हो जाता है और इन्हीं जगहों पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े हादसे होते हैं। अधिकांश जो डैम होती है या नहर होते हैं उसके नजदीक भी जो ग्रामीण होते हैं वो पहुंच जाते हैं और वो डूब जाते हैं। तो बेशक एहतियातन रूप में जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैयार किया जाता है, जमीनी स्तर पर भी उनकी तैनाती हो, ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हर बार हादसे होते हैं और हम खबरों को दिखाते हैं और सबब कोई नहीं ले पाता। तो प्रशासन को चाहिए कि वो मुस्तैदी के साथ काम करे, जो दावे करता है उसे धरातल भी पूरा अमल पर लाए। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये, चूंकि 13 गेट एक साथ बरगी डैम के खोले गए हैं और जल स्तर लगातार नर्मदा का बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में भी ये लेवल पानी का बना रहेगा। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर अशोकनगर से, जहां राजघाट डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। बांध में बढ़ते जल स्तर के चलते शाम तक पुल डूबने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इस दौरान बंद रहेगा। यूपी और एमपी को राजघाट पुल जोड़ता है। पुल के 3 फुट नीचे से पानी बह रहा है। इस मानसून में पहली बार एक साथ 6 गेट खोले गए हैं। अशोकनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो राजघाट डैम के एक साथ 6 गेट खोले गए हैं और करीब 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। दरअसल बांध का बढ़ता जल स्तर बांध के लिए खतरा पैदा कर सकता था, इस लिहाज से 6 गेटों को खोला गया है ताकि पानी की निकासी होती रहे, खतरा ना बढ़े। दरअसल बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर शाम तक पुल डूबने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। खबर रीवा से, रीवा में भी लगातार बारिश की वजह से घघोरा नाला उफान पर आ गया है। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से जवा पटहट सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई है। वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर भी सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें रीवा से सामने आई हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से घघोरा नाला उफान पर आ गया है और इसके बाद पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। हालांकि दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं, नाला पार कर रहे हैं, लेकिन ये घातक हो सकता है, हादसे को न्योता दे सकता है। इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें रीवा से। खबर उमरिया से, जहां भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है और इससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें उमरिया से हैं। थोड़ी पता कर ना ऊंच के हैं उधर मंडला में बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नर्मदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने रपटा के बड़े पुल को बंद करा दिया है। पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर पुल पर लोगों की आवाजाही पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। इसके साथ ही लगातार बढ़ रहे नर्मदा के जलस्तर को देखते हुए संगम घाट के आसपास के सभी दुकानों को खाली करा दिया गया है और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं जिले में बाढ़ जैसे बन रहे हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस रखी है। और खबर छतरपुर से, जहां एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवती और उसके पिता से मारपीट भी की इस युवक ने। दरअसल छेड़खानी का विरोध करने पर इसने हंगामा किया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत भी की है। अब पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। नौगांव थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो छतरपुर के नौगांव का मामला, जहां पर एक युवती और उसके पिता से एक युवक ने जमकर मारपीट की है।
खबर टीकमगढ़ से, जहां महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है। खेत में फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था और पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की है। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। खरगापुर थाना क्षेत्र के गुना गांव की ये घटना है। तो टीकमगढ़ का ये मामला, जहां पर आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ का मामला था ये, जहां पिटाई की गई थी एक महिला की। उधर उज्जैन में युवक को निवस्त्र कर गांव में घुमाया गया। 11 साल की लड़की से रेप की कोशिश का आरोप है शख्स पर। गांव वालों ने आरोपी का जुलूस भी निकाला है और जूते चप्पल की माला पहनाकर आरोपी को पूरे क्षेत्र में घुमाया गया है। तो उज्जैन का ये मामला, जहां एक युवक को निवस्त्र कर गांव में घुमाया गया। उधर गुना में बेखौफ हुए चोर, मंदिर की दान पेटी पार कर ले गए चोर। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। दान पेटी ले जाते कैमरे में कैद हुए हैं आरोपी। मंदिर से 2 दान पेटियां चोरी हुई हैं। आरोपी का अभी भी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के बलवंत नगर का यह मामला है। और अब खबर बैतूल से है, जहां पोला पर्व पर बैल दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। हर साल इस दौड़ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। फाइनेंस कंपनी के गुर्गों की कारस्तानी से यूपी पुलिस ही नहीं, शासन तक में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने एमपी के पन्ना जा रहे 34 यात्रियों से भरी बस को अगवा कर लिया, उससे कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आगरा के एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जिस बस को अगवा किया गया है उसके मालिक का निधन मंगलवार रात को ही हुआ है। इस बस को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ले गए हैं। गुरुग्राम से चली बस को आगरा में अगवा किया गया था। इसके बाद यात्रियों को दूसरी बस से झांसी भेजा गया। हालांकि झांसी पहुंचने की पुख्ता खबर अब तक नहीं है। तो ये मामला दरअसल एमपी की एक बस यूपी में अगवा कर ली गई। हालांकि जो यात्री सवार थे, करीब 34 यात्री इसमें सवार थे। ये जानकारी अभी तक निकल कर आई है। कहा जा रहा है कि उन्हें झांसी भेजा गया है। हालांकि अभी तक पोस्ट नहीं हो पाई है खबर, लेकिन सवाल खड़े होते हैं। फाइनेंस कंपनी एक बस को ही अगवा कर ले गई। कहाँ पे हुआ था आपकी वजह? कि हम गुड़गांव से चले थे। ये मैं तो कृष्णा ढाबा है, खाना खाया कोसी के पहले। खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चलाती है गाड़ी। और ये मैं जाता हूँ उसके साथ देखा उनको। और ये टोल टैक्स है कहीं यहाँ पे। हाँ, टोल टैक्स है। हाँ, वहाँ पे आगे की बात बता रहे हैं। क्या हुआ फिर वहाँ पे? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल वाले लिए इनका ड्राइवर साहब। मैं सो रहा था। इनने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो? हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो? वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाए थे। मास्क तो सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पढ़ा देता, कहीं किसी को पढ़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, कि इस साइड कहीं पे ले गए रहे, काफ़ी देर किए रहे। जो सवारी थी, बस थी, उन्हें कहाँ ले गए, कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे। एक गाड़ी और 2 थी उनकी, एक गाड़ी और बस में। एक गाड़ी और थी? हाँ, 2 गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? अब उसका नंबर नहीं, ये इसका नंबर है हमारे पास। कौन सी गाड़ी का नंबर है आपके पास? BL 12
AC BL 2286 AC 2286 ठीक है, गाड़ी जैलो। कौन सी? जैलो, हाँ जैलो है, बता दें। ये गाड़ी और अच्छा फिर क्या हुआ आपके साथ? आप लोगों को कहाँ छोड़ दिया इन्होंने? अब वो एक चौराहे में उतार दिया, उनको पता है ड्राइवर साहब को, मेरे को ज़्यादा आपके साथ और कौन कौन था? हम 3 जने थे ना। आपका नाम? राम विशाल पटेल। राम विशाल पटेल। हाँ। पिताजी? श्री तेजा पटेल। निवासी? आपने थाना आज सुबह थाना मलपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा, जो ग्वालियर के रहने वाले, ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M3516, ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। वहीं आगरा के इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच कमलेश सिंह और बस में सवार एक यात्री के बीच फोन से इस दौरान बताया जा रहा है कि बातचीत भी हुई है। सुनिए। इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच आगरा से। हेलो, बोलिए। आप लोग कहाँ पहुँचे हो अभी? अभी मैं बस में हूँ। नहीं, बस में कहाँ, किस जगह पहुँचे हो आप लोग? मऊरानीपुर। हाँ, मऊरानीपुर पहुँच गए। ये बताइए, ये बस कहाँ से आप लोगों ने दिया था? किस जगह से बस आप लोगों को मिली थी? हम लोग गुड़गांव से सेक्टर 12 है। नहीं, सेक्टर 12 से तो फिर आपको बस चेंज हुई ना? आगरा में कहाँ चेंज हुई बस? आगरा में नहीं हुई सर, यहाँ पे क्या बोलते झांसी में चेंज हुई है। एक आगरा में हुई थी, एक झांसी में चेंज हुई थी। आगरा में कहाँ चेंज हुई आपके? आगरा में मेरे को जगह का नाम नहीं पता। नहीं, अब यहाँ से आगरा से जो बस चेंज हुई थी वो रात को हुई थी, ये क्या बोलते 11 बजे करीब, 11 साढ़े 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। जितनी भी सारी सवारियां हैं सब तुम्हारे साथ में ही है? सारी जितनी बस में सवारी थी? नहीं, कुछ तो निकल गई, झांसी में कुछ अलग चेंज हो गया। ये इंस्पेक्टर और बस यात्री के बीच की बातचीत है। वहीं हाईजैक की गई बस के अब तक झांसी पहुंचने की पुख्ता खबर नहीं आई है। मध्य प्रदेश जा रही बस अचानक लापता हो गई है। ऐसे में आगरा से लेकर झांसी के पुलिस अधिकारी खंचक्कर बने हुए हैं। फिलहाल झांसी में पुलिस बस के होने का बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मौके पर DIG और IG और SSP खड़े हैं, फिलहाल बस को लेकर के कोई अभी तक ऐसा पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है कि बस झांसी में ही हो। तो कहीं ना कहीं जो बस थी वो पन्ना जा रही थी, उसके यात्री कहाँ हैं, वो बस कहाँ है, इसका फिलहाल अभी तक पुलिस अधिकारी IG और SSP के द्वारा कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि ये बस झांसी में ही है या यात्री झांसी में ही हैं। तो फिलहाल जिस मामले की पूरी जांच चल रही है, ऐसे में यात्री कहाँ हैं और बस कहाँ है, इसको लेकर के जबरदस्त सस्पेंस झांसी में बना हुआ है। अश्वनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। अगली खबर का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब CBI करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज FIR को सही ठहराया है। साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को चुनौती भी दे सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को उनके मुंबई स्थित फ्लैट में हुई थी। सुशांत के पिता ने 26 जुलाई को पटना में FIR दर्ज कराई थी। वहीं 4 अगस्त को बिहार सरकार ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश की और आज सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का फैसला सुनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना कि मुंबई पुलिस ने इस केस में जांच नहीं की है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस केस से जुड़े हर मामले को अब CBI ही देखेगी। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है
और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं की बैठक भोपाल के दाना पानी रेस्टोरेंट बावड़िया में ये बैठक हुई है और बैठक में वर्चुअल तरीके से भी नेता जुड़े हैं। रघुनंदन शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में नेता एकजुट हुए हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान समेत कुछ पूर्व जिला अध्यक्ष और नेता इस बैठक में शामिल हैं। बीजेपी संगठन में उपेक्षा से ये सभी नेता नाराज बताए जा रहे हैं, तो ये बीजेपी के असंतुष्ट नेता हैं ज्यादातर जो इस बैठक से जुड़े हैं। रघुनंदन शर्मा, बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में बताया जा रहा है कि ये बैठक हुई है और ये सभी नेता एकजुट हो रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान समेत कई पूर्व जिला अध्यक्ष और नेता बैठक में शामिल हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।